हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 8th क्लास की आकलन जो है कार्यपत्रक है। ठीक है, आकलन कार्यपत्रक है, जैसे आपकी 3 आ चुकी हैं। आकलन में क्या है, जितना भी आपने अभी तक किया है, ठीक है, उसको आपको आकलन करना है, देखना है कि आपको कितना आता है। ये वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 4 और जो हमारी तिथि है वो है 29 सितंबर 2021। ठीक है, करना कैसे, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी अध्यापिका का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। क्या है, सभी प्रश्न जो है इसमें आपके अनिवार्य प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम समझते हैं इसको कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ धातुएं जो हैं अधिक होती हैं, कुछ कम होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती, मतलब किसी से भी क्या है, वो रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी रिएक्शन जो अभिक्रिया नहीं दिखाती। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। मतलब क्या है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना, वो किसी भी धातु जो कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन में से उसको क्या है, वो विस्थापित कर देती है। मतलब विस्थापित माने अलग कर देती है। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे आप ये एग्जाम्पल सोचो कि ये क्या है, ये इतना तकड़ा सा इंसान है, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई भी है, और ये इतना सा है, ठीक है, ये इतना दुबला पतला। आप मुझे बताओ कौन किसको खींच पाएगा, कौन खींच पाएगा? ये जो शक्तिशाली सा जो है, ये इतना मतलब तकड़ा सा है, ये क्या है, इस छोटे से को क्या है, खींच लेगा। उसी तरीके से अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से अलग कर देती है। ये आपके एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित करती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। यही क्या है, आपकी डेफिनेशन है। ये हमने क्या पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम इसमें से क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये क्या है, आप यहाँ से इसको लिख लें। क्या है, एक का आंसर ये क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या प्रक्षेपण, मतलब क्या हमें मिलेगा। तो ये आंसर आपके लिए बेटा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हमें बैक चलना पड़ेगा। ये आपका ये रहा कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि लोहा कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और इसकी जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो भी हमने बता रखी है कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट का जो है ये एक विलयन है। फिर क्या करता है, जो लोहा, मतलब इसको हम क्या करते हैं, जो केमिकली हम कैसे दर्शाते हैं इसको, Fe। ठीक है, केमिकल जो नेम होते हैं ना, इनको क्या है, इससे दर्शाते हैं। तो ये क्या है, इसमें से इसको ये इससे बन जाता है और इसको क्या है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपका जो है बेटा फर्स्ट का बी का आंसर, यहाँ से देख के इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या सी कि जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील। हमने देखा कि जो जिंक है, हमें पता है कि हमने जो पढ़ा था कि जो जिंक है वो लोहे से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा यदि हम जिंक की पत्ती को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिखा हुआ, ये देखते हैं हम। ये रहा आपका। तो क्या है कि जब हम जिंक की पत्ती को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा, हमें ये भी रीज़न लेना है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और इसकी जो रिएक्शन है वो हमने ये लिख दी थी। यहाँ से ये पूरा आप लिखेंगे तो आपको क्या है, मैडम भी आपके खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या पूरा अच्छे से आपने दिया है। ठीक है, अब हम फिर से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, अब हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो बेटा है कि एक शब्द का उत्तर दीजिए। ये आपके फिल इन द ब्लैंक से क्या है कि धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से धातुओं खींच कर क्या है, तार बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपको पढ़ा, क्या कहलाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, तन्यता। क्या कहलाता है वो, तन्यता। ठीक है, तन्यता ही वो एक गुण है जिससे हम धातु क्या है, लंबे करके उनसे तार बना सकते हैं। जैसे कॉपर का तार, जैसे आपके बिजली घर में जैसे बिजली के आपका काम होता होगा, वहाँ पे आपने देखा कभी वो जब एक होता है ना, एक प्लास्टिक के तार के अंदर आपने कभी देखा होगा, वो जो इलेक्ट्रिशियन वो छीलते हैं तो उसके अंदर तो पतले पतले तार निकलते हैं, वही ये तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो वो कौन सी होती है, मरकरी। इसको आप, ठीक है, ये क्या होती है, मरकरी। ठीक है, पारा भी इसको आप क्या बोलते हैं, पारा भी इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, पारा। ठीक है, मरकरी इंग्लिश में बोल देते हैं, पारा वैसे बोलते हैं, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पारा या मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से धातु की चादर बनाई जाती है, पतली पत्ती, तो वो क्या कहलाता है, आघात वर्धनता। क्या, आघात
वर्धनीयता, ठीक है। ये बेटा ये व है, व, ठीक है, ये है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप खाने की, जब कभी आप अगर बाई चांस आपके घर में आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते थे या ना, ठीक है, तो क्या है आपकी मम्मी क्या है आपको एक वाइट से सिल्वर सा होता होगा उसमें देती, वो क्या है एल्युमिनियम फॉइल है, उसी को ही हमने क्या है एक चादर के रूप में बनाया गया है। तो ये क्या गुण है, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्या है, कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, लोहा या आपकी जिंक। आप मुझे बताओ लोहा और जिंक में से कौन ज़्यादा है, तो क्यों कौन सा ज़्यादा है, हमारा जिंक, जिसको हम दस्ता बोलते हैं, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है किस धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो किसको रखते हैं हम, सोडियम को, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, सोडियम को, क्या है सोडियम, ठीक है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलो अब हमारा क्या है, ये मिलान है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है, ठीक है। अब क्या है, इसमें बता रखा है कि आप मैच करना है। अब क्या आपकी लैक्टिक अम्ल किस में होता है, आपका दही में, किस में होता है, दही में, ठीक है। रंग चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका कि एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में होता है, वो आता है आपके विनेगार, मतलब आपके सिरके में, ठीक है। अब है एस्कोर्बिक एसिड, किस में होता है, एस्कोर्बिक एसिड जो विटामिन सी है आपका, वो क्या होता है, वो आंवला में। क्या लिख देंगे, आंवला में। अलग अलग पेन यूज़ करें ताकि आप क्या है आराम से अपना जो है मैचिंग मिला सकें, ठीक है। फिर है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, खट्टे फलों में, ठीक है। और हम लास्ट कौन सा बचा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है फॉर द मेकिंग ऑफ साबुन। क्या है, ये साबुन के बनाने में हमारा क्या है यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप अपने जो है सारे इसको याद भी कर सकते हैं, या आपके बाई चांस कोई आप पेपर देते हैं ना तो उसमें भी आपका आ जाता है। तो ये अपना कंप्लीट कर ले। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धातु के 2 भौतिक और 2 रासायनिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक क्या होता है पता होना चाहिए। भौतिक क्या होता है, जो जिसमें कोई क्या है नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन, ये रहा आपका धातु के, मैं लिखी 2 ही हैं लेकिन मैं आपकी बहुत सारी ले आई हूँ, ठीक है। आप कुछ भी इसमें जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। धातु के 2 भौतिक गुण क्या है, दिखावट है, ये चमकीली होती हैं। अवस्था क्या है, ये सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस रहती हैं, परंतु मरकरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, या पारा, ठीक है, कठोर होती हैं ये, आघात वर्धनीयता होती हैं। आपको सिर्फ ये क्या है इनके नाम लिखने हैं, डिटेल में नहीं बताना है आपको। ये नाम अपनी जो मर्जी से आप जो अच्छा लगे आपको 2 वो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है रासायनिक गुण पे। रासायनिक का एक क्या है, क्षार से अभिक्रिया। जब ये क्षार क्या होता है, बेसिक, ठीक है। जब ये धातु क्षार से क्या करती है, जब कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करते तो साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते। तो ये क्या है, धातु का एक रासायनिक गुण है। ये कौन सा है, रासायनिक गुण है, ठीक है। वो क्या था पहले, वो था हमारा भौतिक, और ये क्या है रासायनिक गुण है। हमारे से पूछा है एक रासायनिक और 2 भौतिक, और भौतिक आपके मैंने 3-4 बता रखे, तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो यहाँ से इसकी सिर्फ ये अवस्था लिखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है कि कॉपर और कार्बन में से किसे हम बिजली के तार बनाने में उपयोग करते हैं और क्यों। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं कॉपर का। क्यों कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या है एक धातु है, और धातु में क्या होती है तन्यता की जो है एक गुण होता है। ये भी हमने आपके लिए लिखा हुआ है बेटा, ये रहा आपका इसका आंसर। ये क्या, देखो ये रहा कि कॉपर और कार्बन में से कॉपर को बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर धातु है और धातुओं में तन्यता का गुण होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी आज की 8th क्लास की, ठीक है, आपकी वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो क्या है, आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा जो पढ़ाना है कैसा लगा। और जो नए बच्चे हैं हमारी क्लास में वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, खेलते भी रहिए और बड़ों का आदर करते रहिए। और जो हमारा कोरोना है उसको, प्रोटोकॉल को प्लीज़ उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।